बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं जलील खान कुराची, आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। हुज़ूर वाला कल खलीलुर रहमान कमर साहब के हवाले से एक वीडियो मैंने बनाई थी और उस हवाले से कुछ चीज़ें मैंने आपके सामने रखी थी। क्योंकि मेरा अपना खलील साहब से एक ज़ाती ताल्लुक है, मैं कल से उनसे रब्ता करने की कोशिश कर रहा हूँ। कल से उनका अपना जो ज़ाती नंबर है वो ऑफ जा रहा है, वो पुलिस के पास है या किसी और के पास है, ये अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन अभी कुछ देर पहले वो खातून जिसका नाम आमना अरूज है, उसका पहला बयान सामने आया है। पुलिस को उसने पहला बयान दिया है, क्या कुछ कहा है वो सारी तफसील आपके सामने रखता हूँ। और इसके साथ पहला बयान खलीलुर रहमान कमर साहब का भी आ चुका है इस वाक़े के मुतालिक। खलील साहब ने क्या कहा है कि वाक़या कैसे उनके साथ पेश आया, उसका ताल्लुक इस लड़की के साथ कब से था, कितने लोग थे, अभी गिरफ्तार कितने लोग हो चुके हैं, ये सारी तफसील मैं आपके सामने रखता हूँ। और इसके साथ अभी कुछ देर पहले राहत फ़तेह अली खान साहब को दुबई एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया गया है। उनको क्यों गिरफ्तार किया गया है, वजह क्या है, मुहर्रिकात क्या है, वो भी खबर मैं आपके सामने रखूंगा। और इसके साथ पाकिस्तान के सियासी मामलात में अभी DGISPR की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उसके अंदर क्या कुछ कहा गया है। और इसके साथ मरकजी सेक्रेटरीट के ऊपर हमला किया गया है, सुबह किसको गिरफ्तार किया गया, क्यों किया गया। और उसके साथ अब अडियाला जेल के अंदर इमरान खान ने आज जो गुफ्तगू की है उसका क्या वजूहात है और उसका क्या खुलासा है, ये सारी चीज़ें मैं आपके सामने रखता हूँ। तो शुरू करते हैं हम खलीलुर रहमान कमर साहब के हवाले से। वो लड़की जिसका नाम आमना अरूज है, उसने अभी कुछ देर पहले पुलिस को अपना पहला बयान जो है वो रिकॉर्ड कराया है। उनके मुताबिक मेरा ताल्लुक खलीलुर रहमान कमर साहब से 10 से 15 दिन का है। इन 10 से 15 दिन हमारी उनसे बातचीत होती रही और मैसेजिंग पे एक दूसरे तस्वीर वगैरह भी एक दूसरे के साथ हम शेयर करते रहे। यानी उनके बकौल एक फैमिली टर्म जिस तरह रिलेशन हो जाते हैं किसी के साथ, वैसे हमारे खलील साहब के साथ बन गए थे। मैंने पिछली वीडियो में आपके साथ ये चीज़ शेयर की थी कि खलील साहब जहां तक मैं जानता हूं वो इतना सस्ता राइटर नहीं है, इतना सस्ता डायरेक्टर नहीं है कि कोई भी बंदा उठकर उनको कॉल करे कि मैंने ड्रामा बनवाना है तो वो भागते भागते उनके पास चले जाएंगे। ऐसा नहीं होगा। एक माहौल बनाया गया होगा, फिर एक फैमिली टर्म जो है वो एक रिलेशन क्रिएट किए गए होंगे। क्योंकि जो FIR दर्ज हुई है, अभी जो बंदे गिरफ्तार हुए हैं, 12 बंदे गिरफ्तार हो चुके हैं। कौन कौन गिरफ्तार हुए मैं सारी तफसील आपके सामने रखता हूँ। अब 12 बंदों का गिरफ्तार होना इस चीज की तरफ निशानदेही कर रहा है कि वो खातून अकेली नहीं थी। फिर सी बात है, एक फैमिली वाला माहौल बनाया गया होगा, तो उसके बाद फिर एक दावतनामा दिया गया होगा कि आप हमारे पास आ जाएं, इधर बैठते हैं, गपशप करते हैं, ड्रामे के हवाले से भी गुफ्तगू कर लेंगे। तो खलील साहब उस झांसे में आ गए होंगे। तो बहरहाल पुलिस के मुताबिक 10 से 15 दिन का ताल्लुक इनका इस खातून का खलीलुर रहमान कमर साहब के साथ था। और उसके बाद पुलिस ने यह भी कहा है कि ये खातून पहले भी मुख्तलिफ जो हाई प्रोफाइल शख्सियात हैं उनको मुख्तलिफ चीज़ों का झांसा देकर उनको लूट चुकी है। यानी इस खातून का, आमना अरूज का रिकॉर्ड पहले से भी ऐसा है, ये पुलिस ने कहा है। तो अब हम आ जाते हैं खलील साहब के बयान के ऊपर। खलील साहब ने बेसिकली जो बयान अपना दिया है वो FIR के अंदर दिया है, यानी जो FIR दर्ज करवाई है उसके अंदर उन्होंने ये कहा है कि मुझे एक नामालूम नंबर के ऊपर कॉल आई और उसने ये कहा कि मैं लंदन से आई हूँ, आमना अरूज बात कर रही हूँ। यानी खलील साहब के साथ उनका ताल्लुक था, लेकिन उस आमना अरूज ने अपने जाती नंबर से खलील साहब को कॉल नहीं की, बल्कि एक अननोन नंबर के ऊपर खलील साहब को कॉल की कि आप हमारे घर पे आ जाएं। तो खलील साहब उठकर उनके घर पे चले गए। खलील साहब कहते हैं कि जब हम बैठे थे तो अचानक दस्तक हुई और उसके बाद फिर 7 लोग जदीद असले के साथ वो घर के अंदर दाखिल हुए। हालांकि उस आमना अरूज ने मुझे ये बताया कि मैंने कुछ मंगवाया हुआ है तो वो आ गया है। नहीं, वो 7 लोग आ गए थे और उन्होंने ज़दोकोब करना शुरू कर दिया। ATM मांगा, ATM के साथ फिर जिन्हें जो जेब के अंदर जो चीज़ें थी वो उनसे ले ली, उनसे मोबाइल मांगा। और अगली चीज़ मैं आपको इंपॉर्टेंट जो है वो रखने वाला हूँ। मोबाइल के अंदर खलील साहब कहते हैं कि जो मेरा डेटा था वो सारा डेटा जो है वो ट्रांसफ़र कर लिया गया। अब ये डेटा क्यों ट्रांसफ़र किया गया है, ये एक सवाल निशान मौजूद है। मैं आपके सामने कुछ चीज़ें रखता हूँ, क्योंकि आजकल आप देखते हैं कि सोशल मीडिया जो एक्टिविस्ट हैं, यानी वो लोग जिनकी मीडिया के ऊपर बड़ी आवाज़ है, लोग सुनते हैं, उनके ऊपर अच्छा खासा क्रैकडाउन चल रहा है। यानी हर रोजाना की बुनियाद के ऊपर हर रोज कोई ना कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट है उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। यानी बड़ा सख्त किस्म का क्रैकडाउन चल रहा है। इवन कि आज भी DGISPR ने डिजिटल दहशतगर्द जो हैं उस हवाले से एक वसी तर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसके ऊपर हम आते हैं। तो मेरी एक जाती राय भी यही है कि खलील साहब का नुक्ता नज़र वो बबांग दुहल इमरान खान को सपोर्ट करते हैं, तहरीक इंसाफ को सपोर्ट करते हैं। उनके ट्वीट्स आप देख लें, उनके रिसेंटली जो बयानात आए हैं वो आपको देख लें, तो एक चीज़ ये भी हो सकती है
कि हो सकता है खलील साहब को उस कैटेगरी के अंदर रखा गया हो, अब सबक सिखाने के लिए ये सारा प्लान जो है वो बनाया गया हो। तशद्दुद भी किया गया, खलील साहब खुद ये कहते हैं, ज़हनी तौर पर भी किया गया, जिस्मानी तौर पर भी किया गया, उनसे मोबाइल लिया गया, उनसे डेटा ट्रांसफर किया गया। अब जहरी सी बात है, जो चोर होते हैं अगर उन्होंने डकैती करनी होती तो वो मोबाइल साथ ले जाते, बात खत्म हो जाती। मोबाइल के अंदर डेटा ट्रांसफर करना ये एक सवाल निशान है। बहरहाल वो 7 लोग उसको जिस्मानी तौर पर और ज़हनी तौर पर तशद्दुद करते रहे। उसके बाद फिर खलील साहब कहते हैं कि मुझे वो खातून और वो 7 लोग नीचे लेकर आए। नीचे 5 मजीद लोग, वो भी असले से लेस जदीद असला उनके पास मौजूद था, वो खड़े थे। अब ये तकरीबन कोई 12 लोग हो गए। उन्होंने मुझे गाड़ी के अंदर जबरदस्ती बिठाया, मुझे घुमाते रहे और 1 करोड़ तवान का मुतालबा करते रहे। मैंने अपने एक दोस्त हफीज, उसका नाम बताया गया, उसको मैंने कॉल की कि 10 लाख मुझे भेजें। उन्होंने थोड़ी देर बाद मुझे कॉल बैक की कि आपके पास मेरे पास कोई 10 लाख नहीं है। तो उस वक्त खलील साहब कहते हैं कि इन्होंने मुझे मारने की भी कोशिश की। और खलील साहब ये कहते हैं कि मेन पॉइंट मैं आपके सामने रख रहा हूं कि मुझे उन्होंने कहा कि आपको मारने का हुक्म है। अब खलील साहब के साथ उनका ताल्लुक क्या था? अगर वो खाली यानी वो सिर्फ चोर थे, वो सिर्फ डकैत थे, तो उनको मारने का हुक्म किसने दिया था? ये एक सवाल निशान है। डेटा ट्रांसफर किसने किया? ये सवाल निशान है। वो घुमाते रहे, तवान मांगते रहे, जिस्मानी तौर पर तशद्दुद करते रहे, पूरा घुमा घुमू के उसके बाद फिर जो कुछ खलील साहब के पास था, तकरीबन जहां तक मैंने अभी रिसर्च किया है, कुछ 4 से 5 लाख रुपए खलील साहब के पास मौजूद थे, वो उनसे उन्होंने ले लिए। और उसके बाद बिल आखिर उन्होंने गाड़ी से धक्का देकर, इवन के गाड़ी का जो कॉपी थी और उसके बाद जो रजिस्ट्रेशन जो चीज भी था, जो डॉक्यूमेंट्स थे गाड़ी के, वो भी उनसे ले लिए। आईफोन 11 था, वो उनसे ले लिया। यानी सब कुछ लेने के बाद खलील साहब को उन्होंने गाड़ी से धक्का दिया। अच्छा, एक चीज जहां मैं भूल गया हूं जो सबसे इंपॉर्टेंट है, खलील साहब ये कहते हैं कि एक वक्त जब वो घुमा रहे थे, तशद्दुद कर रहे थे, तो उसी दौरान उन्होंने मुझे ये भी कहा कि आप कलमा पढ़ लो। और उसके बाद उन्होंने पाँव के अंदर फायर भी किया। फायर करना, कलमा पढ़ लो, हमें किसी और जगह से हुक्म है आपको मार देने का, ये सारी चीजें क्या हैं? ये कुछ चोर नहीं होता, ये कुछ और चीजें हैं जो अब वक्त आने के ऊपर सामने आएंगी। अब खलील साहब का जो रिसेंटली बयान आया है वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। नहीं, ये कुछ हुआ है। अब इसके ऊपर डेवलपमेंट ये हुई है कि वो 12 के 12 मुल्जिमान आमना अरूज समेत गिरफ्तार हो चुके हैं, जो कि अच्छी बात है, बिल्कुल उनको गिरफ्तार करना चाहिए। हाई प्रोफाइल लोगों को वो लूटती थी, पुलिस के बयान के मुताबिक, पुलिस के मुताबिक। तो अब जैसी बात है, ऐसे लोगों को कैफर किरदार तक पहुंचाना चाहिए, जो एक आम शहरी को, जो यानी खलील साहब जिससे एक बंदे को, जिनका एक जैसी बात, एक इमेज उनका डाउन होता है, उनका एक मोराल डाउन होता है, लोगों के अंदर उनकी झग हंसाई होती है, यानी खामखा की किसी को बुलाकर उनकी तज़हीक करना, ये बहुत बड़ा जुर्म है। बहरहाल इसके ऊपर पुलिस को और कानून नाफिज करने वाले इदारों को सख्त एक्शन लेना चाहिए। अच्छा, अगली खबर मैं आपके सामने रख देता हूँ, वो है राहत फतेह अली खान साहब के हवाले से। वो खबर यह है कि राहत फतेह अली खान साहब को दुबई एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया गया। मैं आपके सामने रख देता हूँ, ये खबर मेरे सामने अभी आई है। वो लिखते हैं कि राहत फतेह अली खान दुबई एयरपोर्ट पर गिरफ्तार, उनके साबिक मैनेजर ने दुबई में दरखास्त दे रखी थी। राहत ने अपने मैनेजर सलमान को चंद माह कबल बरतरफ किया था। राहत फतेह अली खान कंसर्ट के सिलसिले में दुबई पहुंचे थे। दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ मुकदमात दर्ज करवा रखे थे। अच्छा, इनके कोई साबिक मैनेजर थे, उनके खिलाफ राहत ने मुकदमा दर्ज करवाया था, उस मैनेजर ने राहत के खिलाफ दर्ज करवाते, एक दूसरे के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा रखे थे। फिर से बात है, कुछ चपकलिश चल रही होगी। तो जो ही राहत फतेह अली खान अपने एक प्रोग्राम के हवाले से दुबई एयरपोर्ट पर पहुंचे तो गिरफ्तार हो गए हैं। अभी मजीद इस हवाले से जो डेवलपमेंट सामने आती है मैं आपके सामने रखता हूं। तो अब हम पाकिस्तान के जो सियासी मंजरनामा है उसके ऊपर आ जाते हैं। आज सुबह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मरकजी सेक्रेटरिएट है उसके अंदर पुलिस का धावा बोला गया। बैरिस्टर गौर को गिरफ्तार किया गया, रऊफ हसन को गिरफ्तार किया गया और तकरीबन 15 के करीब खवातीन थी जो मखसूस नशिस्तों के हवाले से वहां पे गई हुई थी, उनको भी गिरफ्तार किया गया। और उसके साथ वहां पे जो लैपटॉप थे, वहां पे जो यूपीएस थे, जो कुछ भी मवाद वहां पे था वो भी लेकर गए। इवन के शिबली फराज साहब के मुताबिक यानी जो कागजात मखसूस नशिस्तों के हवाले से आए हुए थे वो सारा का सारा डेटा भी वो लेकर चले गए। ये सुबह हुआ। इसके बाद फिर इमरान खान की आज अडयाला जेल के अंदर अलकादर ट्रस्ट में समाअत हुई। बुशरा बीबी भी वहां पे उनके साथ मौजूद थी। तो समाअत 26 जुलाई तक मुलतवी हो गए, यानी जुम्मे वाले दिन तक मुलतवी हो चुकी है। इमरान खान ने साफियों से गुफ्तगू की है, गुफ्तगू काफी लंबी थी, मैं मुख्तसर खुलासा आपके सामने रख देता हूँ। इमरान खान ने आज यही कहा है कि ये लोग मेरे से माफी मांगे,
इनकी ये ख्वाहिश है कि मैं इनसे मांगूं माफी, ऐसा हरगिज नहीं होगा। इन लोगों को मेरे से माफी मांगनी होगी। और इसके बाद भी और भी बहुत सी बातें की है। उसके बाद फिर डीजी ISPR ने आज 3 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर सबसे जो मेन जो पॉइंट मुझे लगा, जो एजेंडा लगा, वो था डिजिटल दहशतगर्दी का। यानी जो तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया के वर्कर हैं उनके खिलाफ क्योंकि अभी क्रैकडाउन काफी सख्त चल रहा है। अब देखते हैं हर दिन के साथ उनको गिरफ्तार भी किया जाता है। हम देखते हैं कि हर दिन किसी न किसी को गिरफ्तार जरूर कर लिया जाता है। तो इस हवाले से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। और उसके बाद फिर जो ऑपरेशन अज़्म इस्तेकाम है उस हवाले से कुछ बातचीत की गई है। बन्नू में जो वाकया हुआ है उस हवाले से बात की गई है। एक चीज जो मुझे काफी अजीब लगी, उसमें डीजी ISPR साहब ने यह कहा है कि तेल की स्मगलिंग जो होती है उससे करोड़ों रुपया कमाया जाता है। तो ये सवाल निशान है, तेल की स्मगलिंग क्यों होती है, कौन करवाता है, बॉर्डर पर कौन है, तो इसका जिम्मेदार कौन है, ये एक सवाल निशान मौजूद है। और हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। अगली खबर इंतहाई अहम यह है कि आज सनम जावेद साहबा को सुप्रीम कोर्ट से नोटिस आ चुका है। हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ पंजाब हुकूमत और मरियम नवाज साहबा, आप अंदाजा करें किस हद तक मरियम नवाज साहबा जो है वो गिर चुकी हैं। एक निहत्ती लड़की जो पूरे पंजाब के अंदर जिसको घुमाया गया, बेशुमार उसके ऊपर मुकदमात थे, तमाम जगहों के ऊपर उनको रिलीफ मिला, बिलाखिर हाई कोर्ट ने उनको रिलीफ दिया। आज इस हद तक पंजाब हुकूमत गिर चुकी है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर दरखास्त उनके खिलाफ दायर हो चुकी है। पर पाकिस्तान के सियासी मामलात में ये आज तक की अपडेट है। मजीद इस हवाले से जो कुछ मेरे तक पहुंचेगा बर वक्त आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। एक मरतबा आपसे गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफिज।